किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद यानी कि A4, ठीक है, उसके दूसरे पद का वर्ग है। दूसरे पद का वर्ग यानी दूसरे पद का स्क्वायर कर दो तब बराबर आएंगे, चौथा पद और दूसरे पद का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तथा प्रथम पद दे रखा A, दे रखा है आपको -3, और कह रहे हैं सातवें पद का मतलब AN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। कैसे हम लोग लिखेंगे कि A बराबर -3, प्रथम पद हमें -3 दे रखा है, और दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो हमें ये दे रखी है कि चौथा पद जो है वो दूसरे पद के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पता कर लें कि आएगा क्या R निकल कर। तो यहाँ पर A4 का मतलब होता है बेटा ARn-1, n का कितना है 4 है। यहाँ पर लिखोगे आप A इंटू R, 2 था यहाँ पर तो 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया A R⁻3, ये हो जाएगा A² इंटू R⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AR⁻3 इक्वल टू, अब ओपन कर दो, A⁻2 इंटू R⁻2 एकम 2, 2 हो गई, ठीक है। निकालना तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ R और A को अलग अलग कर दो, तो यहाँ पर A आपका हो जाएगा R⁻3, इधर 2 है ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पर A⁻2 बचा और ये A जो है इधर अपॉन में आ जाएगा। कट कर लो, कट करने पे यहाँ पे पावर के A कट गया, यहाँ पे 3 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा R बराबर क्या आया। कह रहे हैं जो सार अनुपात है वो प्रथम पद के बराबर, और प्रथम पद आपको दे रखा है, क्या दे रखा है -3, तो R भी हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, सातवां पद। क्या निकालना बच्चों, सातवां पद हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बेटा कितना आसान है। सातवां पद का मतलब होता है AR⁻6। हमने आपसे कहा कि एक कम करते रहा करो n में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सातवां पद हमें निकालना, A हमें पता है -3 गुणे R भी हमें पता चल गया -3⁶, ठीक है। -3 गुणे यहाँ पर 3 कितनी बार लिख लेते हैं, 6 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने आपको दिखाने के लिए लिखा, हमें तो पता है, माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस कटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, -3 गुणे, अंदर गुणा कर लो बेटा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपका आएगा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ तो 243 तियाँ हो जाएगा 729, 729 यानी कि -3 की गुणा कराएंगे 729 से, तो ये हो जाएगा आपका -2187। ये क्या आया बेटा, A7 यानी कि सातवां पद आया आपका।